गुड इवनिंग टू ऑल। फर्स्ट बुक में हम लोगों ने आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। 10 आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग, और वो चैप्टर्स हैं आपका मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन इनवर्स डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में भी हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए। डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया आर डी शर्मा से बहुत अच्छे से। अभी हम जो ऑनलाइन की बात करें, अगर केवल मतलब यूट्यूब के थ्रू, तो वहाँ पे हमने आपका एचओडी पढ़ा है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। 2 चैप्टर करीबन, उसमें 14 एक्सरसाइजेस थी, 12 और 13 मिलाकर, और बहुत क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट किए। अब हम एक सेकंड बुक का चैप्टर उठाते हैं, एलपीपी, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है एलपीपी। चैप्टर का नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, है ना। चैप्टर का नेम है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, शॉर्ट में लिखा हुआ है एलपीपी, जो बोर्ड पे एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स कंटेन करता है। पहले 6 का होता था जब, लेकिन पेपर 100 का आता था, 100 का पेपर होता था, तब ये 6 मार्क्स का चैप्टर था। लेकिन पेपर अब कन्वर्ट हो गया 80 में। अब एग्जाम आपका 80 का होता है, बट ये तो भी 5 का है, यानी एग्जाम में 20 मार्क्स कम हो गए, लेकिन इस चैप्टर में केवल 1 नंबर की कमी आई है। पहले 6 का आता था, अब 5 का आता है। और ये चैप्टर भी मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा ऑनलाइन के थ्रू पढ़ने से। तो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि हम लोग यहाँ पर ऐसे अभी फिलहाल वीडियोस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या ऐसे लेक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए थोड़ा बहुत इजी हो पढ़ना। एलपीपी में अपन को पढ़ने के लिए जो है, सबसे पहले लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम एलपीपी में लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। लीनियर इनइक्वेशंस या लीनियर इनइक्वालिटी हमारा 11th क्लास में चैप्टर था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 6th नंबर पे वो था। एनसीईआरटी 11th क्लास 6th नंबर का चैप्टर था, लीनियर इनइक्वालिटीज। जो बच्चे 11th में पढ़े हैं उन्होंने, उनको याद होगा, और जिन्होंने फर्स्ट ईयर में रेस्ट ईयर सेलिब्रेट किया है कि भैया फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर होता है कि हम आराम फरमाएंगे इस साल, तो उन्हें याद नहीं होगा। तो उनको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए पहले हम 11th की स्टार्टिंग करते हैं कि 11th में हमने क्या पढ़ा और वो हमें किस तरीके से 12th में यूजफुल होगा। तो 11th क्लास का वो लेक्चर है कि बहुत छोटी सी बात है कि बस लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, एलपीपी को पढ़ने के लिए, टू अंडरस्टैंड एलपीपी चैप्टर वेरी वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल रीजन ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस। तो बात मन में ये उठती है कि लीनियर इन इक्वेशन या फिर लीनियर इनइक्वालिटीज क्या चीज होती है। लीनियर इन इक्वेशन या फिर लीनियर इन इक्वालिटीज क्या चीज होती है। तो बेटा अगर हम आपसे बोले 2 रियल नंबर हैं आपके पास, कोई भी 2 रियल नंबर, जैसे मैंने बोला 5 और 2, ये रियल नंबर है। मैंने बोला √3 √2, ये रियल नंबर है। मैंने बोला √7 3, ये रियल नंबर है। जब ये रियल नंबर रिलेट होते हैं इन साइन के थ्रू, कौन सा साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। इधर पे फोकस करिए ना। तो बेटा जब दो रियल नंबर्स इन साइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, खाली रियल नंबर्स नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसी होती है, जैसे मैंने बोला 2x + 3y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। 3x - 2y कनेक्टेड किससे, बीच में ये वाला साइन लगा, यानी जब बीच में इक्वल लगता है तो वो इक्वल आपका इक्वेशन बनाता है, इक्वेशन। लेकिन जब 2 रियल नंबर या 2 लीनियर
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर वर्ड अभी हटा दो, जब दो रियल नंबर या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड होते हैं इन साइन के थ्रू, ये जो मैंने 4 साइन बना रखे हैं, तो उसको बोलते हैं इन इक्वेशन, ठीक है ना, इन इक्वेशन बोलते हैं उसको। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 2 होता है, दो रियल नंबर है, किससे कनेक्टेड है, ग्रेटर देन से, कि 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये भी एक एग्जांपल है इन इक्वेशन का। √3 एंड √2 में √3 बड़ा होता है, तो √3 इज ग्रेटर देन √2, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन इक्वेशन। √7 इज लेस देन 3, √7 is less than 3, so this is also an example of an equation. 2x plus 3y is greater than 3x minus 2y. कई लोग ऐसे होते हैं जो बेटा वीक स्टूडेंट जिनको हम लोग बोलते हैं इस समाज में, उनको पढ़ाई के लेवल से ऐसा बोला जाता है कि गरीब बच्चे हैं वो, क्योंकि पढ़ते नहीं है ना, घर पे पढ़ाई करना नहीं होती उन्हें। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं उनका घर पे मन ही नहीं लगता पढ़ने में, वो लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं वेब सीरीज देखकर, है ना, उन्हें वेब सीरीज देखो बढ़िया, क्या पढ़ाई वढ़ाई में रखा है, वो मेरा वीडियो इसलिए नहीं देखते, नेट खत्म हो जाएगा। तो उनके लिए भी मैं समझा दूं बेटा, अगर कभी पढ़ने का मन हो जाए बाई चांस, तो जैसे ये √3 है, वो लोग इसको अभी ये नहीं पढ़ना जानते कि ये ग्रेटर देन होता है या लेस देन। भाई ऐसा है कि आप जिसकी तरफ इसका खुला मुंह होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसा, ये जैसे ये, तो जिस साइड खुला मुंह होता है अगर वहां से पढ़ रहे हो तो ग्रेटर पढ़ते हैं, और बंद वाले मुंह से लेस देन। जैसे ये वाला जो साइन लगा है √3 की साइड से, इसका मुंह खुला हुआ है, तो √3 इज ग्रेटर देन √2 पढ़ेंगे, √3 इज ग्रेटर देन √2। और अगर √2 की साइड से पढ़ोगे तो पढ़ोगे √2 इज लेस देन √3, सीधी सी बात है। तो ये बहुत छोटी चीज थी, फालतू में बता दी मैंने। 2x plus 3y इज ग्रेटर देन 3x minus 2y, ये पढ़ने का प्रोसीजर। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो, यानी ये भी एक एग्जांपल हो गया इन इक्वेशन का, क्योंकि बीच में ग्रेटर देन लगा है या लेस देन लगा है। अब आप ये समझो, जो इस तरह की इनइक्वालिटीज हैं उनमें वेरिएबल की पावर अगर 1 है, वेरिएबल कौन कौन यूज हो रहा है, वेरिएबल यूज हो रहा है x y, लेकिन इस वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, इसलिए इसको नाम दिया लीनियर इनइक्वेशन। यानी इनइक्वेशन क्या है, सबसे पहले आप ये समझो, इनइक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी क्या है, कि जब दो रियल नंबर या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे साइंस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, जब दो रियल नंबर या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन 4 साइंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो उसको इनइक्वेशन बोलते हैं। और जब इनइक्वेशन में किसी वेरिएबल का यूज हो रहा है और उस वेरिएबल की पावर 1 है, तो उसका नाम लीनियर इनइक्वेशन हो जाता है, लीनियर इनइक्वेशन। ये चीज आपको समझनी थी। तो क्या डेफिनेशन निकल कर आई, जरा समझते हैं हम लोग क्या डेफिनेशन निकल कर आई है। कि हमने देखा अगर 2 रियल नंबर्स और 2 अलजेब्रिक expressions related with signs greater than, less than, greater than or equal and less than or equal। ठीक है, सब होना जरूरी नहीं है, बीच में और लगाओ कि विथ साइंस ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ये डेफिनेशन, 2 रियल नंबर्स और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड विद साइंस ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, कॉमा इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, इज कॉल्ड इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन, इज कॉल्ड इनइक्वेशन। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें बोला कि 3 इज ग्रेटर देन 1, एक ये एग्जांपल है, और मैंने बोला y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटी के टाइप क्लियर हो गए कि इसको नाम दिया गया न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल, क्योंकि यहां पे वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, यहां पर सिर्फ रियल नंबर्स यूज हो रहे हैं। तो इस तरह की जो इनइक्वालिटी होती है कि 3 इज ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको बोलते हैं लिटरल inequality. 3 is greater than 1, numerical inequality is a type of is example of numerical inequality. Y is greater than or equal to 2 is an example of literal inequality. Now कुछ एग्जाम्पल हम और लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला ax plus by, ये हम थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ax plus by is greater than c, जहां पर आपके a b c कांस्टेंट है, परेशान मत होना। जैसे एक एग्जांपल देके लिखते हैं, एग्जांपल 2x plus 3y is greater than 7, इस तरीके से कोई लिखा हो। या फिर मैंने बोला 3x minus 2y is less than 7, या मैंने बोला 3x plus 5y is greater than equal to 10, या मैंने बोला आपका 5x minus 2y less than equal 10 minus 5y, इस तरीके से लिखा हो। तो जैसे ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया, मान लो ये सेकंड हो गया, जनरल फॉर्म ने हटाई दी। अगर आपको ऐसे समझ, इससे समझ लो, टाइप समझना है, टाइप। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। तो यहां पर जो फर्स्ट और थर्ड है, फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। इनको फर्स्ट और सेकंड को हम लोग स्ट्रिक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन यूज हो रहा है, इक्वल नहीं लगा। जैसे 4 तरीके के मार्क होते हैं, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। समझते रहना, पूछ लेंगे एकदम से आज, सुन रहे? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। तो जिसमें ग्रेटर और लेस हो, इक्वल ना हो, तो वो कहलाती है स्ट्रिक्ट। और जहां पर ग्रेटर और लेस देन के साथ साथ इक्वल की भी मिलावट हो जाए, थर्ड और फोर्थ जैसे, तो थर्ड एंड फोर्थ आर कॉल्ड सिलेक्ट इनइक्वालिटीज। तो मतलब ये तो थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि जब दो रियल नंबर और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन 4 साइंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो उसको एक बार रिवाइज करें हम लोग। जब दो रियल नंबर या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 4 साइंस के थ्रू कनेक्टेड हो, वो आपकी इनइक्वेशन कहलाती है। उस इनइक्वेशन में यूज होने वाले वेरिएबल्स की पावर अगर 1 हो, इनइक्वेशन में यूज होने वाले वेरिएबल्स की पावर अगर 1 हो, तो वो आपका कहलाता है लीनियर इनइक्वेशन। अगर कोई इनइक्वालिटी में केवल कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, वेरिएबल यूज नहीं हो रहे, तो वो कहलाती है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अगर किसी इनइक्वालिटी में वेरिएबल भी यूज हो रहे हैं, तो वो कहलाती है लिटरल इनइक्वालिटी। जैसे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वेरिएबल। ये 4 एग्जांपल किस बेस पे है कि अगर ग्रेटर देन या फिर लेस देन, 2 मार्क यूज होते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन, तो वो कहलाती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू यूज होता है, तो वो कहलाती है सिलेक्ट इनइक्वालिटी। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इनइक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्लास 11th। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ग्राफ कैसे बनता है, अब वो वाला हम लोग समझते हैं। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट। तो देखो बेटा, एग्जांपल में समझ लो कि हमें लीनियर इनइक्वेशन के ग्राफ कैसे बनाने होते हैं। लीनियर इनइक्वेशन के कैसे ग्राफिकल रीजन बनाए जाते हैं। हमने आपके सामने 3 एग्जांपल ले रखे हैं कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x इज लेस देन 2 एंड 2x plus 3y इज ग्रेटर देन 6। बट जैसे हम इसका बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का, तो सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये y एक्सिस, y डैश, ये x डैश, ये ऑरिजिन 0 1 2 3 1 2 3 4, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं बेटे, सबको आता है। -1 -2 -3 -1 -2 -3। जैसे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का हमें बनाना है,
y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन की लाइन बनाते हैं। ये तो इन इक्वेशन है बिकॉज इसमें ग्रेटर देन इक्वल लगा है। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, ऐसे लिखते हैं आप, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3, यानी बीच में कोई भी साइन लगाओ इक्वल लगा दोगे, इक्वेशन में इक्वल आ जाता है क्योंकि ये तो है इन इक्वेशन, ये है आपकी इन इक्वेशन, हम उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये इन इक्वेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गई, y अपनी जगह y है, 3 अपनी जगह पे 3 है, बस साइन आपका चेंज हो जाएगा इक्वल के साथ क्योंकि इन इक्वेशन से इक्वेशन बन गई तो इक्वल आ गया। और y इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना बहुत आसान है, यानी सबसे पहले हमने क्या बताया, स्टेप फर्स्ट क्या है, आपको जो भी इन इक्वेशन दी हो आप उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लो। इक्वेशन बनने के बाद उस इक्वेशन का ग्राफ बना लो। तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ x के पैरेलल होता है, तो y इक्वल टू 3। और जिन्हें इनके भी ग्राफ बनाना नहीं आते हैं तो हम 10th क्लास का एक वीडियो आपको सेंड कर देंगे पर्टिकुलर। तो y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ x के पैरेलल हो जाएगा, ये y इक्वल टू 3। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो y इक्वल टू 3 हमारी इक्वेशन आई थी, उस इक्वेशन का तो मैंने ग्राफ बना लिया x के पैरेलल, क्योंकि जब हमारी इक्वेशन में केवल y होता है तो वो लाइन x के पैरेलल होती है, 3 है तो 3 से जाएगी, y इक्वल टू 3 का ये ग्राफ हो गया। अब हमारी जो इन इक्वेशन का ग्राफ होगा वो या तो इसके ऊपर का रीजन होगा या नीचे का रीजन होगा। वो हम लोग कैसे समझते हैं, यहां से देख लो कि y की वैल्यू बोल रहा है 3 से बड़ी है, y इज ग्रेटर देन 3, तो y ऊपर जाने पे बढ़ेगा 4 5 6, क्योंकि y कैसा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y की जो वैल्यू है ना वो 3 से बड़ी है। तो बहुत सब समझना कितना आसान है कि y की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो लाइन हमारी ये जा रही है। हमने क्या समझाया, लाइन बनाने के बाद या तो उसके ऊपर का रीजन होता है या नीचे का रीजन होता है। तो ऊपर का रीजन होगा या नीचे का रीजन होगा, ये आप इस बात से समझ लो कि y 3 से बड़ा होना चाहिए। तो y 3 से बड़ा कब होगा, 4 5, जब वो ऊपर जाएगा। तो हमारे इस इक्वेशन का जो शेडेड रीजन होगा वो ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे आप शेड कर दोगे ऊपर वाला हिस्सा, ऐसे इस तरीके से शेड कर दो। अच्छा, और एक समझ लो कि अगर हमारी इनइक्वालिटी स्लैक है, स्लैक, हमारी इनइक्वालिटी अगर स्लैक है, स्लैक मतलब क्या होता है, अभी यार मैंने लैंग्वेज में समझाया, चुप रहो, लैंग्वेज में समझाया था, जब ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल भी लगाओ, तो ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल भी लगा, तो ये स्लैक है। तो इसमें जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते हो y इक्वल टू 3 का, तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ एकदम डार्क बनाओगे, डार्क। अगर यही चीज मैं बोल दूं कि यहाँ y इज ग्रेटर देन 3 होता, इक्वल ना लगा होता, ये एग्जांपल होता स्ट्रिक्ट का, स्ट्रिक्ट का, तो बेटा ये जो y इक्वल टू 3 है, करोगे सब वही, y इज ग्रेटर देन 3 में भी हमारा वही जाएगा कि y इज ग्रेटर देन 3, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, और उसका लेकिन जो y इक्वल टू 3 का जो ग्राफ बनेगा वो डॉटेड बनेगा, y इक्वल टू 3 का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा डॉटेड बनेगा बेटा, y इक्वल टू, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि अगर स्ट्रिक्ट है तो ग्राफ डॉटेड बनेगा लाइन का, और अगर स्लैक है तो ग्राफ डार्क बनेगा। ये बात समझ में। और फिर रीजन कैसे पहचानते हैं वो आपको पता चल जाएगा, ग्रेटर और लेस से, बड़ा है तो y ऊपर की तरफ होगा बड़ा, नीचे की तरफ तो छोटा होता जाता है। अगर x होता, x बड़ा होगा तो राइट की तरफ जाएगा, और छोटा होगा तो लेफ्ट, क्योंकि x राइट में बढ़ता जाता है, लेफ्ट में कम होता जाता है। अभी हम इसका एग्जांपल देते हैं x इज लेस देन 2 का। तो फिलहाल इसको बोलते हैं बेटा अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, और ये नीचे वाला हिस्सा पूरा लाइन के, जो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं अपर हाफ प्लेन, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं पूरा अपन लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। एक बेटा x इज लेस देन 2 का देखते हैं। अब जैसे बेटा अगला एग्जांपल है x इज लेस देन 2, तो सबसे पहले जैसे x इज लेस देन 2 है, आप इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाओगे। तो आपने बोला करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो मैंने आपको सिखाया करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, बस जो साइन है उसको इक्वल से रिप्लेस कर दो। तो x इक्वल टू
x इज लेस देन 2 की जगह x इक्वल टू 2 का ग्राफ बना लो जो कि y के पैरेलल होगा। खिड़की बंद करो, धूल आ रही है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 का आपका ग्राफ ये जाएगा। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x इक्वल टू 2 y के पैरेलल। अब या तो रीजन ये वाला होगा या रीजन वो वाला होगा। दूसरी बात, अब हमारी ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है, पहले वाली सिलेक्ट थी, वहां ग्राफ डार्क बना था, ये लेस देन है, इक्वल नहीं लगा, तो ये लाइन आपकी डॉटेड हो जाएगी, ये लाइन आपकी डॉटेड होगी। अब x इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 अगर आप उस तरफ चले गए तो वो तो 2 से बड़ा होता जाएगा, 2 3 4, लेस देन तो इस साइड, तो ये रीजन ऐसे पूरा आप शेड कर दो, ये पूरा ऐसे लाइन बना दो। ऊपर नीचे का मामला हो तो अपर और लोअर कहते हैं, लेफ्ट और राइट का मामला हो जब लाइन एकदम सीधी हो जाए, जब लाइन एकदम सीधी हो जाए तो इसको बोलते हैं बेटा, इस रीजन को लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, और इस वाले रीजन को बोलते हैं राइट हाफ प्लेन। ये याद रखो, लेफ्ट और राइट केवल तभी बोलते हैं जब लाइन एकदम सीधी हो, लाइन एकदम जब सीधी हो तब लेफ्ट और राइट, अदरवाइज थोड़ी भी तिरछी हो गई तो अपर और लोअर ही बोलते हैं, अपर और लोअर। अगर सीधी हो ऐसी तो भी अपर और लोअर, ऐसी हो तो भी अपर और लोअर, जब बिल्कुल ऐसी सीधी हो जाए तो लेफ्ट और राइट। क्लियर? तो ये हो गया बेटा, इसका एग्जांपल और दे देते हैं, 2x + 3y > 6 का। तो देखो बेटा, अभी आपने ये वाला एग्जांपल देख लिया, y > 3 वाला, x इज लेस देन 2 वाला। ये वो था जिसमें केवल y था, ये केवल x था। जब दोनों हो तब क्या करते हैं वो भी समझ लो, जब केवल y हो वो वाला आप सीख रहे, जब केवल x हो वो वाला भी आप सीख रहे। जब दोनों हो तब क्या करते हैं, पहला स्टेप वही करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, 2x + 3y, 2x + 3y और इक्वल 6। केवल साइन चेंज होता है इक्वल से, बाकी सारी चीजें वही, 2x 2x, 3y 3y, ग्रेटर की जगह इक्वल और 6। अब इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ आप जानते हो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, आपने सॉल्यूशन टेबल बना लिए, x और y। अगर हम x की जगह 0 रख दें, x की जगह 0, तो y की वैल्यू में 2 मिल जाएगी। अगर हम y की जगह 0 रख दें, y की जगह 0, तो हमें x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक हुआ 0,2, तो 0,2 आप जानते हो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 0,2। एक 3,0, 3,0, x3 y0, तो 3,0 ये हो जाएगा बेटा, 3,0। अब इंटर में आके अगर ये भी समझाना पड़े तो बेकार है, ये सब तो जानते होगे। 0,2 y एक्सिस पे होगा, 3,0 x एक्सिस पे हो जाएगा, इनको मिलाते हुए लाइन खींच दो। लाइन खींच गई, लेकिन फिर देखो ये स्ट्रिक्ट है ना कि सिलेक्ट। अगर ये सिलेक्ट होती तो ये ग्राफ डार्क बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये स्ट्रिक्ट है तो ये लाइन आपको डॉटेड करनी पड़ेगी, ऐसे ये लाइन आप डॉटेड ले जाओ। अब फिर वही बात, या तो ऊपर का रीजन होगा या नीचे का रीजन होगा। अभी तक तो केवल x और y होता था तो वो समझ में आ जाता था कि अगर y > 3 है तो आप ऊपर ले गए, x इज लेस देन 2 है तो आप लेफ्ट में ले आए, अगर x > 2 होता तो राइट में ले जाते। लेकिन जब दोनों x और y, तब सर कैसे समझे हम लोग कि ऊपर होगा या नीचे होगा। तो बेटा उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपन पता लगाना है ना कि ऊपर का रीजन होगा या फिर नीचे का रीजन होगा, कौन सा रीजन होगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करो जो लाइन के या तो ऊपर हो या लाइन के नीचे हो, और उसको दी हुई इक्वेशन में रखो। जैसे कि हमने मान लो लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, लेकिन श्योर हो कि वो ऊपर होगा या नीचे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमें ऑरिजिन दिख रहा है, ऑरिजिन हम 101% श्योर हैं कि ऑरिजिन हमारा लाइन से नीचे है। ये 101% एकदम हम लोग बिल्कुल श्योर हैं कि हमारा जो ऑरिजिन है वो इस लाइन से नीचे है।
तो हमने अपनी मर्जी से एक पॉइंट सेलेक्ट किया ऑरिजिन, और उसको हम रख के देख रहे हैं इन इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, पुटिंग 0,0 इन किसमें, इन इक्वेशन में, पुट 0,0 इन 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6 में, इन इक्वेशन में रखना है, इन इक्वेशन में x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6, 0 इज ग्रेटर देन 6। हमने x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, 0 प्लस 0 0 आ गया, 0 इज ग्रेटर देन 6। तो ये बात सही है या गलत? गलत। 0 कभी 6 से बड़ा होता है कि नहीं, ये फॉल्स हो गया, बात को समझना। आपने जब इन इक्वेशन में 0 0 रखा तो वो फॉल्स आ गया, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया उस बात को कि 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, जबकि 0 आ गया, 0 6 से बड़ा नहीं होता। तो हमने क्या देखा कि जब इस लाइन के हमने नीचे का एक पॉइंट सिलेक्ट किया था और वो था ऑरिजिन, बट वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो ये हम एक पॉइंट के बेस पे ये बोल देते हैं कि नीचे का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। आप कोई भी रख के देख लेना। क्या प्रोसीजर है फिर समझ लो। सबसे पहले इन इक्वेशन दी जाएगी, आप उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना के ग्राफ बना लोगे। सेलेक्ट होगी तो डार्क बनेगा, स्ट्रिक्ट होगी तो डॉट 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 बनेगा। फिर लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे से एक पॉइंट सेलेक्ट करोगे, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी पॉइंट, जरूरी नहीं है ऑरिजिन, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली कि वो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो हमने ऑरिजिन लिया, हमने ऑरिजिन रख के देखा, बट उसने सेटिस्फाई नहीं कर पाया, फॉल्स आ गया। तो ऑरिजिन लाइन के था नीचे और उसने सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसका मतलब लाइन के नीचे के कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, फाइनली रीजन ऊपर वाला माना जाएगा। तो ये आपका ऊपर वाला ऐसे रीजन हो जाएगा, और अगर ऑरिजिन सेटिस्फाई कर देता तो नीचे वाला रीजन हो जाता। तो इस तरीके से लीनियर इनइक्वेशंस के ग्राफ बनाए जाते हैं बेटा, जो आपको एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए आज का टॉपिक मैंने पूरा 11th क्लास के बेसिस पे पढ़ाया। अपन कल से एलपीपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज ग्राफ पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सॉल्व करके देखना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।